हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु। आज आपके लिए जो स्पेशल चैप्टर लेके आया उस चैप्टर का नाम है कथन एवं कारण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है असर्शन एंड रीजन। अब ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है अरिहंत तारकेजा बुक का, जो आपको कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर की खासियत क्या बताया तो वैसे तो ये एसएससी पुलिस में थोड़ा कम आता है, लेकिन आजकल आने लगा है और सुपर टेट में भी आता है। सुपर टेट के जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है असर्शन एंड रीजन। ये आपका जूनियर में, प्राइमरी में, दोनों में आता है, जूनियर में भी आता है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चंस हम शुरू करें उससे पहले बता देता हूँ कथन एवं कारण यानी कि असर्शन एंड रीजन में क्या होता है कि आपको एक कथन दिया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको पहले चेक करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पृथ्वी, या मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला सूर्य एक तारा है, मैंने कथन बोल दिया, तो आपको ये बताना है कि ये सच है या नहीं। तो जो भी मैं कथन बोलता हूँ डेफिनेटली वो सत्य है, चेक करना है पहले कि वो सही है या नहीं। और अगर वो सही है तो उसका कोई कारण होगा, तो आपको ये पता लगाना है कि कारण की तारा क्यों है। और अगर जो कारण दिया है वो भी सही है तो दोनों सही है, कि कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। कभी कभी वो कथन सही होगा लेकिन कारण व्याख्या सही करेगा, यानी कि 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं कि कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। दूसरा, कथन सही है लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, कथन गलत है और कारण भी गलत है। और चौथा, कारण सही है लेकिन कथन गलत है। मतलब इस तरीके के 3-4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये आपका जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर है। इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है, इसमें आपको सोचना भी नहीं है। इसमें जनरल नॉलेज, जिसकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी वो कर पाएगा, वरना कर ही नहीं सकता। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है आपकी बायोलॉजी की, संविधान की, ज्योग्राफी की, तो आप ये चैप्टर कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली रीजनिंग में आता है लेकिन इस रियलिटी में आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन कैसे करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में कोई तरीका नहीं, इस चैप्टर में आपकी जनरल नॉलेज चेक करता है बस, वो और कुछ नहीं। जैसे शुरुआत करते हैं, इसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सब क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं आपको सारे एग्जांपल्स करा दूंगा चैप्टर के। इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसमें बस क्वेश्चन दिखाने। आज सारे एग्जाम्पल्स करा देता हूँ, 5-6 एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, और देन फिर हम लोग खत्म करेंगे। तो अरिहंत तारकेजा बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है कथन एवं कारण। इसके बाद एक बचेगा कारण एवं प्रभाव। पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर मैं ये खत्म करके मैं भी बुक खत्म करने की सोच रहा था। खत्म करने के बाद इस बुक से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि इस बुक की वजह से मेरा चैनल कभी भी बंद हो सकता है। बिकॉज जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई सबने ये बताया कि अगर आप किसी बुक को सॉल्व कराते हैं तो बुक के पब्लिशर जो हैं वो आपके ऊपर स्ट्राइक डाल देते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक, और आपका चैनल बंद हो जाता है। पर कुछ बच्चे बोले कि सर बना दो, तो मैंने बना दी उनके कहने से, लेकिन ये मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकता। अब मैंने शुरू कर दिया तो मैंने कहा अच्छा पूरी बुक को खत्म करा के ही मानूंगा, तो पूरी बुक खत्म कराऊँ। लेकिन अब बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं इस बुक के नहीं, अब पूरी बुक खत्म हो जाएगी तो फिर इस बुक का कुछ नहीं बचेगा। जो नॉर्मल लिसनिंग है वो भी मैं अपने पास से कराऊंगा, और जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो भी मैं अपने पास से कराऊंगा, जिसमें आपका कोई लिंक नहीं होगा किसी बुक का। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, सारे कॉन्सेप्ट जाऊंगा, भारी से भारी क्वेश्चन। इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप आसान क्वेश्चन करा रहे हो, तो मैं ये बुक सॉल्व करा रहा था, इसमें जिस लेवल का क्वेश्चन है वो करा रहा था, और इसमें आसान भी है और भारी भी है, दोनों ही है। लेकिन अब जो मैं कराऊंगा वो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एक बार कोर्स कंप्लीट कर दिया है। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो सीरीज स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है मेरे साथ और अपना प्यार देते रहना है। तो आज का पहला क्वेश्चन, इधर एग्जांपल दिखेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बस जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कथन दिया गया है पहला कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत की खपत की गणना किलोवाट आर यानी कि किलोवाट घंटे में करती हैं। ये कथन दे दिया उसने। अब आपको चेक करना है सही है या नहीं। और फिर कारण क्या दिया? कारण दिया भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों सही है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन सी? क्योंकि देखो कथन तो सत्य है, आपको पता है हमारा जो बिल आता है वो किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से आता है, ठीक है, KWH में आता है, तो आपको ये तो पता ही होगा। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पहले तो कथन सही है, कंफर्म हो गया। अब जो कारण है इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा वो आपको चेक करना है। तो कारण में बोला भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, क्या इसकी वजह से किलोवाट घंटे में है? बोले नहीं सर, तो दूसरा वाला गलत हो गया कि 60 हर्ट्ज पे काम करती है, आवश्यक नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो गया और पहला वाला सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही बस सिंपल से क्वेश्चन है, मैं बस बताना है और एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 10-15 मिनट की क्लास होगी आज, और फिर खत्म करेंगे। तो ये रहा दूसरा, देखिएगा। दूसरे में बोला कथन दो
भिन्न द्रव्यमान वाले कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय कक्षा में समान चाल से घूमते हैं। यानी कि दो भिन्न द्रव्यमान, मतलब एक छोटा एक बड़ा, ये कह सकते हो आप, पृथ्वी के बाहर चारों तरफ घूमते हैं उसकी वृत्तीय कक्षा में और समान चाल से घूमते हैं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अब पहला तो कथन हो गया, फिर कारण दिया, उपग्रह की चाल इसकी कक्षा के अर्धव्यास के समानुपाती होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखो बेटा, जब आप बाहर चले जाते हो तो वेट का कोई लॉजिक ही नहीं रहता, वेट से कोई लेना देना नहीं है। जब आप पृथ्वी के बाहर चले जाते हो, ग्रेविटी तो है नहीं, तो वहाँ जो भी है वो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूमता है, चक्कर लगाता है और एक ही कक्षा में घूमते, चाहे आप वो हल्का डालो या भारी डालो, किसी का भी वो एक ही कक्षा में घूमेगा, चाहे कितना हल्का हो कितना ही भारी हो, वही प्रोसीजर उसका रहेगा। तो पहला वाला तो सही था। और दूसरा वाला ये था कि उपग्रह की 40 की कक्षा के अर्धव्यास के समानुपाती होती है, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब देखो ये सब साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा, कर पाओगे ना नहीं कर पाओगे, ये मैं नहीं सिखा सकता। सिंपल, या आपको जीएस वाले टीचर सिखाएंगे, जनरल नॉलेज जिनसे आप पढ़ रहे हो वो सिखाएंगे। बस ये है कि जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ अगर इनमें से कोई फंस गया तो आपको ये आता होगा, वरना इसकी गारंटी, चैप्टर की गारंटी मैं नहीं ले पाऊंगा। बिकॉज करना कैसे तो बता सकता हूँ, लेकिन जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, ये नहीं पता तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपकी हेल्प। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ताकि इन्हीं में से फंस जाए। और ये पूरी वीडियो तो एटलीस्ट देख ही लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, तो आप ये देख लोगे तो आपके हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, कथन है साधारण जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना सरल है, कारण साधारण जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। देखो सिंपल सी बात है, आप जब साधारण जल में तैरते हो तो आपको नोटिस करना कि आप इतने नहीं तैर पाते, लेकिन समुद्री जल में कभी काफ़ी आपने सुना होगा कि वहाँ कोई तैरता ही नहीं है। क्यों नहीं तैरता? क्योंकि समुद्र में नमक बहुत ज़्यादा होता है ना, जिसकी वजह से आप नीचे दबते ही नहीं हो और ऊपर ही तैरते रहते हो, इसलिए कोई डूबता नहीं जाता, ऐसे कहा जाता है। तो इसलिए पहला वाला तो सही था कि साधारण जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना सरल है, बोले हाँ सर, कथन तो सही है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है, इसका कारण दिया है कि साधारण जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। तो बिल्कुल सही बोला है, ये सच है कि जो साधारण जल होता है उसकी अपेक्षा समुद्र का जल जो होता है उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से इंसान नीचे नहीं डूबता। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन भी सही और कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कि कथन सत्य है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। डन। आते बड़ा चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि मिट्टी की, कथन है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका मतलब होता है बेटा चिकनी मिट्टी, में बता देता हूँ आपको नहीं पता हो तो। मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी क्या करती है, अधिक जल धारण करती है। तो आपको ये फिर मिट्टी वाला, आपने मिट्टी पढ़ी होगी, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पढ़ा होगा तो आप बता पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाओगे। दूसरा, मृत्तिका में रंध्रकाश, रंध्रकाश में छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पढ़ा है तो मिट्टी के बारे में सवाल करें तो बता पाओगे वरना नहीं बता पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला तो सही है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। अब कथन सही है, कारण गलत है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है ना बेटा, उसका इसने क्या बोला, अधिकतम जल धारण करती है, बोले बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि चिकनी मिट्टी है वो जो पानी है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा धारण करती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके रंध्रकाश जो होता है छोटे छोटे कण होते हैं, तो जब छोटे छोटे कण होते हैं तो पानी उनमें जाके समा जाता है। अगर बड़े बड़े होते हैं तो पानी उसमें से बाहर निकल जाता है, आर पार हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे होते हैं तो क्या करता है, पानी को सोख लेता है। तो इसलिए जो दूसरा वाला लिखा है कि बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, वो गलत है, क्योंकि छोटे छोटे आकार के होते हैं और जल धारण की क्षमता ज़्यादा है, वो सही है। तो पहले कथन जो है वो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन क्या बेटा? पांचवा क्वेश्चन है कि जनसंचार का सहबंधात्मक प्रकार्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखो सिंपल सी बात है, तो आप देख के बता दो कि किसी भी समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा संबंध यही है कि जो जनसंचार है, जो लोगों की सोच है, जो लोगों के आसपास में संबंध है, वो क्या होना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। तो कथन तो सही है, तो कन्फर्म। कारण क्या दिया? व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। तो कारण भी सही है कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि व्याख्यात्मक पहलू जिनके विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, जो ऐड देखते हैं, उनसे हमारा क्या होता है, हमें राय बनती है। तो दूसरा वाला सही है कि इसकी वजह से क्या होता है, जनसंपर्क जो है सहसंबंधात्मक है वो हमारा सही होता है। तो कथन भी सही है और कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जितने 5-10 मिनट जितनी की वीडियो वो इनफ है, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं बस एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, थोड़े से समझाया कि कथन कारण होता क्या है। एंड देन फिर जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करूंगा अगले पार्ट में करा के ये खत्म कर दूं। क्लियर? देखिएगा क्या बोला है इसमें। कथन बोला है कि शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है और कारण बोला है शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब देखो
शिमला दिल्ली अपेक्षा ठंडा है, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में बहुत गर्मी है, शिमला ठंडा रहता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया कि शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है, बिल्कुल सही है। क्योंकि शिमला जब दिल्ली की ज़्यादा ऊंचाई पर है, ऊंचाई जाओ जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे तापमान उतना कम होगा, तो इसलिए दूसरा वाला कारण भी सही है और कथन भी सही है, यानी कि कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गई बात? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगर आपकी समझ में आ चुका है तो आई होप कि अब आप क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई कर लेंगे। और सिर्फ इस बुक से नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जो करा रहा हूँ वो किसी एक बुक से नहीं करा रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन तो एक बुक से करा रहा हूँ, लेकिन जो समझा रहा हूँ आपको वो इस तरीके में समझा रहा हूँ। आप किसी भी बुक की क्वेश्चन कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको यही बुक करनी है। आपके पास जो बुक है आप उससे पढ़ाई करो, बस कॉन्सेप्ट समझो। आप समझो कि करते कैसे क्वेश्चन, फिर आप किसी भी बुक का क्वेश्चन करो। वो इनफैक्ट नहीं करता, क्योंकि किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं आता है। पेपर में जब आता है तो अपने पास से आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आपको बस तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या आपका चैनल है, तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करो। अगर ये आप अपना चैनल मानते हो इसे, तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको लाइक शेयर कमेंट करो। और अगर आप नहीं मानते तो बात ही खत्म हो गई, तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं। तो मत करो लाइक, मत करो कमेंट, मत करो शेयर, है ना। मैं भी वीडियो बनाना कुछ टाइम बाद कम कर दूँ कि व्यूज़ कम होते रहेंगे, और जैसा मुझे लगेगा कि अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कोर्स जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए इतना तो कर दिया है कि वो इतने से पढ़ के अपना काम चला सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं था कि मैंने जो शुरू किया था वो कुछ 20-25 बच्चे हैं जिनके लिए शुरू किया था, क्योंकि उनका बहुत मन था कि सर हम कोचिंग नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, कुछ फीस का इशू था, आप हमें अलग से पढ़ा दो। अलग से मैं पढ़ा नहीं सकता था, तो टाइम नहीं था। तो फिर वो बोले कि सर आप प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियो बना दो, क्योंकि आपके अलावा किसी का समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उन 20-25 बच्चों के लिए वीडियो शुरू की थी, और आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार की वजह से 2500 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 20-25 के 2500 हो गए, ये 25,000 भी हो सकते हैं, 2.5 लाख भी हो सकते हैं, 2.5 करोड़ भी हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का चैनल है। उन 25 लोगों ने इसको इतना बड़ा बनाया है, आप 2500 लोग इसे कितना बड़ा बना सकते हो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर 2500 लोग भी 2500 लोग को और शेयर करेंगे तो 5-6 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा परिवार। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा प्यार हम लोगों को मोटिवेट करता है, हम लोग का मन करता है कि आप वीडियो बनाएं। तबीयत खराब है, मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट फिर भी गैप ना हो इसलिए मैंने वीडियो बनाई, ताकि गैप ना हो। कम समय की मैं जानता हूँ कि मैं और क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन क्योंकि मैं नहीं सो पाया, नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं जस्ट इसलिए थोड़ा सा कम समय की बनाई है ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूँ। तो मैं गैप नहीं करना चाहता आपका, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तबीयत खराब में वीडियो बना रहा हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ तो पहले बना के जाता हूँ। तो आप लोग अगर ये चीज़ समझोगे कि हाँ टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है वो उसको भी सपोर्ट करने का। और नहीं समझोगे तो कोई इश्यू नहीं है, जिन बच्चों के लिए किया था उनके लिए एटलीस्ट पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो उनका कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी आगे देखेंगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, वो आपके सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल आप आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। साइड में आपको सब दिख रहा है, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, आप जहाँ चाहो वहाँ मुझे अपने क्वेश्चन डाउट सेंड कर सकते हो। और कोई भी संदेह, कोई भी समस्या हो, आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपसे जुड़ा रहो। क्लियर? तो आज की बात को और आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। कल रात 8 बजे मिलेंगे, रोज़ रात 8 बजे आपकी वीडियो चलती है, और जब तक पूरी बुक खत्म नहीं हो जाती है, एक चैप्टर और बचा है इसके बाद, तब तक तो एटलीस्ट चली रही है। तो आप लोग प्लीज़ प्यार देते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। मिलेंगे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।